हम सबने कभी ना कभी ट्रेन में सफर तो किया ही है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जब कोई ट्रेन अचानक बीच रास्ते में रुक जाती है तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है। आज हम रेलवे सेफ्टी के कुछ ऐसे ही जरूरी लेकिन अनदेखे नियमों की दुनिया में झांकने वाले हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक ट्रेन घने जंगल या किसी सुनसान इलाके में रुक गई है। बाहर पूरा अंधेरा है। ये एक ऐसा सीन है जो किसी के भी मन में सवाल खड़े कर सकता है कि अब आगे क्या होगा। क्या कोई दूसरी ट्रेन भी इसी पटरी पर आ रही है? असल में ठीक उसी पल से ना एक एक सेकंड कीमती हो जाता है। ट्रेन के क्रू के पास कुछ पहले से तय नियम होते हैं और यकीन मानिए यही नियम एक बड़ी दुर्घटना को रोकने का एकमात्र जरिया है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। जब कोई ट्रेन किसी एक्सीडेंट या फिर किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रुक जाती है तो सबसे पहले क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहला काम लोको पायलट फौरन फ्लैशर लाइट ऑन करता है और फिर 4 छोटी छोटी सीटियां बजाकर गार्ड को अलर्ट करता है। इसके जवाब में दोनों एक दूसरे को हाथ से खतरे का सिग्नल देते हैं। ये उनका पहला और सबसे जरूरी कम्युनिकेशन है, ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ, दोनों इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। और हाँ, इसी के साथ साथ गार्ड ये भी चेक करता है कि ट्रेन की जो पिछली बत्ती है वो ठीक से जल रही हो। इन सारे नियमों को लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो होती है लोको पायलट और गार्ड की। उनके कंधों पर सैकड़ों पैसेंजर्स की सेफ्टी का भार होता है और उनका गाइड होता है एक रूल बुक जो हर तरह के हालात से निपटने के लिए बनाया गया है। अच्छा, तो अब जब ट्रेन के रुकने की खबर क्रू तक पहुंच गई है तो अगला कदम है दूसरी ट्रेनों को वार्निंग देना। और इसके लिए एक बहुत ही खास डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं डेटोनेटर। ये एक छोटा सा विस्फोटक डिवाइस है जिसे पटरी पर रखा जाता है। जब कोई ट्रेन इसके ऊपर से गुजरती है ना तो ये जोरदार धमाके के साथ फटता है। ये आने वाली ट्रेन के ड्राइवर के लिए एक बिल्कुल साफ और जोरदार चेतावनी होती है कि भाई आगे खतरा है। और यहाँ एक जरूरी सेफ्टी रूल ये भी है कि जब डेटोनेटर फटता है तो उससे कम 45 मीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी होता है ताकि किसी को कोई चोट न लगे। ये सिस्टम ना आने वाले ड्राइवर को बिल्कुल क्लियर सिग्नल देता है। अगर ड्राइवर को एक डेटोनेटर का धमाका सुनाई देता है तो इसका मतलब है सावधान हो जाओ और उसे स्पीड कम करनी होगी। 2 धमाकों का मतलब है कि सिचुएशन और ज्यादा सीरियस है और ट्रेन रोकने के लिए तैयार रहना होगा। और अगर 3 धमाके सुनाई दिए तो मतलब साफ है कि आगे पक्का कोई रुकावट है और ट्रेन को तुरंत रोकना ही होगा। चलिए अब पहले सिनेरियो को देखते हैं जब ट्रेन एक सिंगल लाइन ट्रैक पर रुकती है। यहाँ प्रोसेस काफी सीधा है लेकिन हर एक कदम जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। इस सिचुएशन में काम बिल्कुल साफ साफ बटा हुआ है। गार्ड ट्रेन के पीछे का हिस्सा सेव करता है और लोको पायलट या उसका असिस्टेंट सामने का। वे लगातार हाथ से खतरे का सिग्नल दिखाते हुए पटरी पर चलते हैं। पहले वो ट्रेन से 600 मीटर की दूरी पर एक डेटोनेटर रखते हैं, फिर और आगे 1200 मीटर की दूरी पर पहुंचकर 10-10 मीटर के गैप पर 3 और डेटोनेटर लगा देते हैं। इस पूरे प्रोसेस से ट्रेन के दोनों तरफ 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा एक सेफ्टी जोन बन जाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि किसी भी दिशा से आने वाली ट्रेन को रुकने के लिए काफी टाइम और दूरी मिल जाए। अब सिचुएशन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या होता है जब ट्रेन एक डबल लाइन पे रुकती है? यहाँ पर जो प्राथमिकताएं हैं वो बिल्कुल बदल जाती हैं और ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी है। डबल लाइन पर सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है अपनी लाइन से भी पहले बगल वाली लाइन को सेव करना। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी और जान बचाने वाली वजह है। जरा सोचिए, बगल वाली पटरी पर एक ट्रेन पूरी रफ्तार से आ रही हो सकती है। उसके ड्राइवर को तो कोई अंदाजा भी नहीं है कि बस कुछ ही फीट की दूरी पर एक रुकावट है। अगर रुकी हुई ट्रेन का कोई हिस्सा उस पटरी पर आ गया तो एक भयानक टक्कर हो सकती है। इसीलिए बगल वाली लाइन को सेव करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो यहाँ लोको पायलट की पहली जिम्मेदारी अपनी ट्रेन को छोड़कर तुरंत बगल वाली लाइन को आगे से सेव करना है और गार्ड का पहला काम इसमें लोको पायलट की मदद करना है। जब ये पक्का हो जाता है कि बगल वाली लाइन सेफ है, सिर्फ तभी गार्ड अपनी ट्रेन के पीछे वाले हिस्से को सेव करने के लिए वापस जाता है। ये स्लाइड दोनों सिचुएशंस के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। सिंगल लाइन पर प्रायोरिटी अपनी पटरी को बचाना है, लेकिन डबल लाइन पर प्रायोरिटी बगल वाली पटरी की सेफ्टी बन जाती है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क है जो जिंदगियां बचाता है। तो रुकावट दूर हो गई है और ट्रेन फिर से चलने को तैयार है। अब इस पूरे सेफ्टी प्रोटोकॉल को सुरक्षित तरीके से हटाया कैसे जाता है? जब ट्रेन चलने के लिए रेडी होती है तो लोको पायलट एक लंबी लगातार सीटी बजाकर अपने क्रू को वापस बुलाता है। लौटते वक्त गार्ड 600 मीटर पर रखे डेटोनेटर को तो उठा लेता है, लेकिन 1200 मीटर पर रखे 3 डेटोनेटरों को वहीं छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों? ये पीछे से आने वाली किसी भी ट्रेन के लिए एक आखिरी वार्निंग का काम करता है कि आगे एक ट्रेन अभी अभी चली है, इसलिए सतर्क रहना होगा। तो अगली बार जब कोई ट्रेन में सफर करे तो ये याद रखने वाली बात है कि पर्दे के पीछे नियमों, प्रोसीजर्स और डेडिकेटेड लोगों की एक पूरी दुनिया काम कर रही है जो हर सफर को सेफ बनाती है। और ये सोचना कितना दिलचस्प है कि इन जीवन रक्षक नियमों ने चुपचाप बिना किसी को बताए न जाने कितनी आपदाओं को होने से रोका होगा।